कॉल की थी, हम बोले हाँ। तो आपका इतने महीने से बंद था, आपका आज तो मोबाइल क्यों खुल गया? चलिए कोई बात नहीं। आपके भाइयों ने मुझे बात क्यों नहीं कराया? देखिए वो चल जाएगा उधर, वो आएगा। अरे भागने दीजिए ना, भाग कर कहाँ जाएगा? भाग के वो खुद साबित हो रहा है। अरे छोड़ दीजिए। रात बोला थे वही रहा तो ठीक है ठीक है, लेकिन चाची एक बात बताइए, हमारा बेटा अगर हमारा बेटा, शादी तो आप ही की होंगी इनका, आप अपने बेटे का तो शादी आप खुद की होंगी ना। तो आप एक बात बताइए, हमारा बेटा 10 साल से इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को लेके एक पुतोह मुंबई में रह रही है, और चीज मैं आपसे नहीं बोलूंगी। और आपका कहना था उनका, आपका क्या फर्ज था समझाना ना कि तुम अपने बहू के पास जाओ। हमरे कैसे जब आज 25-30 साल से तुम रह रही सबको, हमका चोकरे कोई आज 8 लत्ता, 8 रुपया, 8 धोती, 8 रोटी दिया हो, तो बहू और बेटे की मैं हाल समझती हूँ। जो बेटा बहू पैसा कौड़ी, अच्छा एक बात बताइए, जो बेटा बहू पैसा देगा वही मेरा बेटा बहू कहलाएगा? चाची मैं जो पूछूंगी वही बोलिएगा। नहीं, एक बात में नहीं, जो बेटा बहू पैसा देगा वही मेरा बेटा बहू होगा। मुझे पैसा कोई और ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि जो बेटा 10 साल से आपके पास रह रहा है उसको आप बिना पैसा दिए हुए रख रही हैं। हम लोग भी इतना मार्केट में चल रहे हैं, बेवकूफ नहीं है चाची कि आजकल माँ बाप के भी नजर में क्या हो गया ना कि अगर 4 बच्चे हैं, अगर 2 कमा रहा है तो कमाने वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है और न कमाने वाले को कम इज्जत मिलता है। ठीक ना? और आप हमको कह दीजिएगा कि ये नहीं दी, ठीक है ये नहीं दी होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन आपका बेटा नहीं दिया होगा ये मैं नहीं सबको अपन अपन समझो। जैसे मुझे दिया है, तुम गंगा जली धरा ले, तुलसी धरा लो, मैं जितना उसके कमाई खाती हूँ। अरे आपका जब यहाँ खेत बधारी है तो उतना कमाई का आपको जरूरत ही नहीं है खाने का, बात को समझिएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आखिर मुंबई तो आपने ही भेजा होगा कमाने के लिए, तो के बनाया है? हाँ, तो वही चीज मैं कह रही हूँ कि मुंबई तो आप ही भेजी होंगी ना। नहीं, मुझे बम्बई गई, इसके आदमी दोनों भगा दिया, मैं नहीं रही हूँ। ये मरण सेठ पर मैं गई, मैं दूसरा लड़का गुजरा गई रही 1 महीना का। आप समझो, ये अपना तो सब सही है, मैं बिल्कुल झूठी नहीं। मैं आपको झूठी कैसे मानूंगी? आज 3 साल से मुझे कोई खाना के दिया हो तो जेको आवत है चला जा। अब एक को पड़ता धमका गई, दूध उड़ाई गई, वो चली गई बम्बई, लड़ झगड़ के सबको तो भगा दी। अच्छा चलिए मान लिया इसका लक्ष्मी देवी गलत है, ये जो अरे सुनिए पहले, अगर ज्यादा कीजिएगा तो रियल में आप गलत हैं। ठीक है, वो मानिए कि वो अपने पति के साथ आपको रहने नहीं दी। 1 मिनट, ये विधवा महिला जिसके 2 बच्चे हैं, और अगर पोती का शादी करना किसका फर्ज था? अगर मेरा बेटा मर जाता है तो क्या हम अपनी पुतोह को फेंक देंगे रोड पे? इसको मैं बोली हाँ, जाती रही बम्बई, आज तो कहना गई तो मैं कहा हिया रहा, मोर भैया रहा तक रही है, जब मरन तक फिर कह रही हूँ पैसा नहीं दिया, सब मेरा झूठा है। हिया रहा जब वही सबसे लड़ झगड़ के मैं पूर्ण कर रही हूँ, मैं इनका पढ़ाई हूँ लिखाई हूँ, एमन नाम लिखा रहा है, वो कमाने चली गई। एक बात सुना जा, फिर कर दिया। हाँ ठीक है, बोल, अब आप बोल लीजिए तभी हम आपको जब कर दिया। कहती मैं हिया गुलामी ना करियो, इनके भाई का है बन के नहीं रही है। देखा ना, बोले ना झूठ है, ये झूठ बात है अम्मा, सब झूठ। नहीं घर से निकाल दिए मुझे। देख लो अभी सब हमारे बात चुप रहे। आप इनसे चाह क्या रही हैं? हमसे हमारे जानते हैं पैसा आप नहीं इनसे दिया चाह मेरा करेंगे, अभी 80 साल होने जा रहे हैं, आपको खाना खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, बोला कि शादी करेंगे। ऐसा केस ना पैदा करने के बाद ना महीना निकाले घर छोड़ने के बाद 40,000 रुपया हम देंगे। जो जीवन जी रहे हैं, जो चरपाई फरपाई, कोई बड़ा VIP जीवन थोड़ो है, गरीबी का जीवन है, बस नमक रोटी वाला। नहीं हम लोग खुद हमको धमकी दे, देखिए कहाँ पढ़ाते हो कहाँ नहीं पढ़ाते हो। गए हैं आप लोग, अलग रहना अलग रहिए, बिलग रहना नहीं। देखिए सर, एक मिनट, अलग रहना नहीं, बाहर कमाना कोई गलत बात नहीं चाची, आप ही के बच्चे हैं ऐसा है, लेकिन हमको कुछ सीखना चाहिए। जैसे अब तक नानी तब तक मांग के चूल्हा बासन करके खिलाए, अब फिर मैं अपनी जिंदगी अरे कट जाएगी चिंता। साहब तो कई बार आप लोग का समाधान करके गए, सुनिए ना। मत रखिए, ये आप बाबा तक जवानी में नहीं रखे। 6 लड़का भी यहाँ का ठाड़ भाई है, मैं तो सब झूठी हो गई, बिना तुमको न्यूता दी है, तुम हो परिवार में, कहीं तुम्हारे परिवार दी है। अरे चुप रहिए ना चाची, सुनिए ना, अरे मेरी बात तो सुनिए। ये अपने आगे किसी को बोलने ही नहीं दे रही हैं, तो कैसे हम आपको सही मान लें? कैसे हम आपको सही मान लें? हमको नहीं हैं?
आप अपने ही बातों को रखती जा रही हैं। मान लिए हमारे बच्चे बहुत गलत हैं, हम मान लिए, लेकिन हम विधवा महिला का बात कर रहे हैं। अभी भी आपका कहाँ गया वो लड़का? अभी तुम कितने दिन पहले आया था? 6 महीना पहले। कौन मारा था तुमको? बड़े पापा। किस लिए? मैं आया था यहाँ पे मतलब सिर्फ घूमने के लिए आया था। हाँ, घूमने के लिए आया तो जब तक मैं बड़े पापा को ये बोला हमारे कमाने वाले कोई नहीं है, एक ये इसमें मैं ये अपने ही हक में, मैं बोला इसमें मैं धान लगाऊंगा। तो बड़े पापा बोलते तेरा यहाँ कुछ हक नहीं है, और उतने में उन्होंने मेरा गला पकड़ा और अंदर आके मेरे को मारे। और सोए में रहे मौजूद, दीवार में लड़ाया, कान में मारा, कान बहने लगा, बच्चे का कान बह रहा है। अब बताइए, तो क्या ओम प्रकाश जी का फर्ज था उस एक बिन बाप के बच्चे को मारने का? हमरे कहीं सुनो, आपका पोता सबके लिए अपना होता है, चाहे बेटा लाख बेटा गंदा हो तो बेटा गलत हो सकता है, लेकिन आपका जो जना हुआ जो एक दुनिया में वो नहीं है, उसके बेटा को तो आपको फूल जैसा रखना चाहिए था। ओम प्रकाश जी को मतलब था मारने का, ठीक है, वो अपने बच्चे को मार दे। और रह गया वो जो बड़ी बड़ी बात, वो गए कहाँ गए वो? कोई भी बच्चा अभी अब मुंह खोल देना, कोई मैंने बात किया है, अगर टोटल रिकॉर्डिंग में सब लोग को सुना दूं ना, क्योंकि बिना गंदगी के ना हवा नहीं उठती है। चाची, आपका उम्र हो गया, आपका बच्चा लाख गलत है, आपका बेटा आप लोग कितना सही है कितना नहीं है, हम कंप्लेन मैं एक एक चीज का 2 महीना से आप लोग से बात कर रही हूँ। मैंने आपको पटना ऑफिस बुलाया था ना, आप लोग क्यों नहीं आई पटना? आइए, हुआ हस्बैंड इनका है, बैठिए इधर। आइए, आप ही का तो खोज था। आराम से बैठिए, आप लोग बैठ के अपनी अपनी बात कहिए। आए हैं लोग महिला आयोग से, आए हैं, अपनी अपनी बात रखिए। इनसे तो मेरी बहुत देर तक बात हुई है सर। इधर से बैठिए, उधर बैठिए ना, यहाँ बैठी। यहाँ बैठिए, सुनिए हमारी बात सुनिए। आप लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, तर्क की बात करिए, फाइनल डिसीजन की बात करिए। ये है बात नहीं। अब उम्र आपकी भी होगी, माता जी काफ़ी पुरानी हो गई हैं, जो भी हो यहाँ आए हैं लोग, किसी के पास टाइम नहीं है। जो बात कर रहे हैं उसको उत्तर दीजिए, जो चाहिए फाइनल क्या होना चाहिए ये डिसीजन लीजिए, उस हिसाब से रहिए। रोज के झगड़ा लड़ाई अच्छा नहीं लगता, हम लोग भी थक गए हैं आप लोगों से। सर उसको आगे बुलाइए जो पीछे खड़ा है। आप आइए। आप बताइए, मैंने आपसे फोन पे क्या क्या बात किया था? मैंने एक तर्क वितर्क समझाने के तरीके से बात किया था ना। मैंने जो आपको कहा कोई गलत भी नहीं कहा। क्या गलत नहीं बोले आप? आप मुझे बताइए, ये सर लोग भी हैं, आपसे ऊंचे ओहदे पे हैं, ठीक है, इन्होंने मुंबई में मकान नहीं बनाया होगा क्योंकि इनकी इतनी सैलरी नहीं होती है कि बना सकते हैं, पर परिवार चलाने में इनका टाइम वेस्ट हो जाता है ना। लेकिन आपने मुंबई में घर बनाया, सब कुछ आपने बेस्ट किया, सब कुछ आपने बेस्ट किया, लेकिन आप आज 10 साल से 4 बच्चों को, जवान बेटियों को, जवान बेटा है उसको छोड़ के, माँ बाप से हम अलग होने नहीं कहेंगे। कोई भी माँ अगर जन्म दिया, आप मुंबई में हैं तो इन्हीं के आशीर्वाद से, या अपने माँ बाप कहीं परिवार से हैं या बुद्धि से हैं, जो भी बुद्धि इन्होंने ही दिया होगा। आप अपने जन्म से बुद्धि नहीं लेके मुंबई गए होंगे, लेकिन क्या माँ बाप ने यही बुद्धि दिया था कि बच्चे जन्माओ और बच्चे को छोड़ दो? ये जवान महिला उतने बड़े चलो बीबी भी मेरी दुश्मन, मान लिया हम, बीबी भी मेरी दुश्मन, लेकिन वो जवान बेटी, वो जवान बेटा है ना। तो ये कहाँ का कानून में, किस कानून में लिखा है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए? सर आपसे निवेदन है मेरा, आपका कहना ठीक है, मैं माना इस चीज को, मगर मैंने जो कहूँ इसको मानना चाहिए। बिल्कुल मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए, बिल्कुल मानना चाहिए। मेरी माँ छिनार थी या मेरी बहन छिनार थी, ये सारे लोगों हम ने ये फालतू बात नहीं करने आए हैं। रुको आपकी माँ क्या थी, कौन थी, उससे मतलब नहीं। आप हस्बैंड वाइफ के बात में आए हैं ना। हाँ। आपकी माँ क्या थी? अब मरे टूटे, मतलब कल के डेट में मरने वाली है आपकी माँ। अब आप फालतू बात मेरे सामने नहीं, मैं आपके बीबी और आपके मैटर में आई हूँ, ना कि आपकी माँ क्या थी 100 साल पहले, उससे मुझे मतलब नहीं है। आपकी बहन क्या थी, उससे बहन क्या यहाँ मैटर है? यहाँ बहन का मैटर है। सबके लिखा अरे आप चुप रहिए ना, वो क्या कर यहाँ, ये क्या बोले उससे मतलब नहीं है। अरे भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। बोलने मुझे आपकी माँ के चरित्र में बखानने नहीं आई हूँ, ना सुनने आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा ना। मुझे आपकी बहन चाहिए बीच में, ठीक ना। मैं सिर्फ आपकी और ये क्या नाम है, लीलावती देवी, लीलावती के भी मैटर आप सुन